दोनों देवियों को लेकर इस धरातल में विराजमान हुए, इसलिए इसको सूकर क्षेत्र को मोक्ष भूमि बोला जाता है, क्योंकि भगवान की मोक्ष स्थली है, भगवान बराह की मोक्ष स्थली है। और इसी से भगवान के मोक्ष के द्वारा जब भगवान ने अपना मोक्ष हुआ तो उसी की मान्यता के अनुसार हमारे जो पितृगणों की अस्थियाँ हैं तो इस गंगा में 3 दिन में बालू के कण के समान विलीन हो जाती हैं। और ज़्यादा करके आप देखते हो पर डे एवं जजमान आते हैं जो अस्थियाँ आधा किलो 1 पाव लेके आते हैं, उसी गंगा में पर डे क्विंटल 2 क्विंटल पर डे अस्थियाँ पड़ती हैं। तो तुरंत पानी में घुल जाती हैं? तुरंत नहीं, वो खुलती हैं 72 घंटे। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अभी मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ वो है जहाँ पर भगवान बराह ने जन्म लिया था। तो दोस्तों, अभी मैं उस स्थान के बारे में जो वृत्तांत है उसे भी बताऊँगा और यहाँ की जो महिमा हैं और जो यहाँ के जो मंदिर है और जो यहाँ का जो घाट है उसके सारे सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों, क्यों बराह भगवान ने शुक्र रूप धारण किया और किस तरीके से हिरण्याक्ष का जो राक्षस था, जो धरती को एकदम पाताल लोक में ले गया था, उसका वध किया, उसके बारे में सारी जानकारी आपको मैं खुद और यहाँ के जो मंदिर के महंत हैं उनके द्वारा दूंगा। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही धार्मिक स्तर पर मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं ये है बराह कुंड। दोस्तों, कासगंज जनपद की 16 तीर्थ नगरी, रहस्यों की नगरी कहा जाता है। सृष्टि का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने बराह के रूप में अवतार लिया था। यह अवतार भगवान बराह ने सूकर के रूप में लिया था, तभी से इस नगरी का नाम सूकर क्षेत्र हो गया है। सूकर क्षेत्र सोरों में एक नहीं अनेक आस्था के केंद्र हैं। भगवान बराह का मंदिर उन्हीं में से एक है। वैसे तो इस पौराणिक नगरी में कई अवतार हुए, उन्हीं में से 10 अवतारों में 2 जलचर और 2 वनचर, 2 भूप, 4 विप्र के अवतार हैं। जलचर में कक्ष और मक्ष आते हैं, वनचर में बराह भगवान और नरसिंह भगवान आते हैं, 2 भूपों में श्री राम और श्री कृष्ण आते हैं, 4 विप्र हैं, परशुराम, वामन, बुद्ध, कपिल भगवान, ये सभी 10 अवतार में आते हैं। इस अवतार में भगवान बराह ने हिरण्याक्ष का वध कर और पृथ्वी को जल पर स्थापित किया था। हिरण्याक्ष ने जल के अंदर पूरी पृथ्वी को छिपा दिया था। वह बहुत बलशाली दैत्य था, उससे सभी देवता हार गए थे। दोस्तों, भगवान बराह का अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को मुक्त कराया। लेकर आते हैं वो करीब 2 से 3 दिनों में यहाँ पर गल जाती है। दोस्तों, इसीलिए इसे मोक्षदानी भी कहा गया है। दोस्तों, भगीरथी जो गंगा लेकर के आए थे, राजा भगीरथी अपने पूर्वजों के लिए गंगा लेकर आए थे, उससे पहले की ये गंगा यहाँ पर है। तो दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी हमें हुई, जो जानकारी हमें थी वो हमने आपको दी। और चलिए अभी हम आपको और भी कुछ दोस्तों जितनी जानकारी हमें थी वो हमने आपको दी।
इससे आगे की जानकारी मंदिर के मुख्य पुजारी या जो महंत हैं यहाँ के उनसे करेंगे। तो दोस्तों अंत तक आप वीडियो में बने रहें जिससे कि बराह भगवान के बारे में आप विस्तार से जान सकें। बेटा ये मंदिर किसका है? दोस्तों मैं अभी मंदिर परिसर में हूँ और मैं अभी आपको यहाँ के जो महंत हैं, जो मतलब बाबा कहते हैं या पुजारी भी कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो मैं उनसे अभी जो भगवान बराह हैं उनके सारे वृत्तांत के बारे में जानकारी करूंगा जिससे कि हमारा जीवन सफल हो सके और आप लोगों के लिए भी इस वीडियो के माध्यम से भगवान बराह के दर्शन भी होंगे और उस वृत्तांत की जानकारी भी आपको आप देख सकते हैं मेरे सामने। और आप भगवान बराह के दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। सामने जो मंदिर के महंत हैं गुरुजी वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनसे अभी यहाँ का जो वृत्तांत है उसके बारे में जानकारी करेंगे। अभी आरती का समय हो गया है और यहाँ पर जो आरती भी हो रही है। तो गुरुजी राधे राधे। कितने वर्षों से आप मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं? मैं करीबन 11 वर्ष से भगवान पूजा करता हूँ जी। और मंदिर तो बहुत प्राचीन है, 1600 ईस्वी का मंदिर है जी। और उसके बाद ये है कि हमारे इधर जो भगवान बराह है वो भगवान विष्णु जी तृतीय अवतार है जी। ब्रह्मा की नासिका से अपना अवतरण हुआ भगवान का। और जब पृथ्वी को रसातल में हृणाक्ष से ले गया था, जब ब्रह्मा की नासिका बराह रूप धारण भगवान विष्णु ने किया जी। और बराह रूप धारण करके भगवान ने हृणाक्ष से युद्ध किया। युद्ध करने के बाद पृथ्वी को अपनी नाक पर उठाया, भगवान की नाक पर पृथ्वी रखी। अच्छा, ये जो गोलाकार दिखाई दे रहा है ये पृथ्वी माँ है। ये पृथ्वी माँ, उसका भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। उद्धार करने के बाद पृथ्वी को जब सब रसातल से समुद्र से निकाल के लाए, तो ये शास्त्रों के अनुसार ये माना जाता है कि भगवान बराह इसी सुपर क्षेत्र से तो भगवान पृथ्वी को लेके आए थे। और सर्वप्रथम पृथ्वी को जब स्थापना की, भगवान ने स्थापना किया सर्वप्रथम तीर्थ सुकर क्षेत्र बनाया था, जो शास्त्रों में लिखा है बहूनि सत्य तीर्थानि देवी भूमौ रसा सुकर क्षेत्र समम तीर्थो न भूतो न भविष्यति। भगवान बराह स्वयं कह रहे हैं कि सुकर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है न भूतो न भविष्य, पृथ्वी पर है न आकाश में न पाताल में, जो अभी इस समय वर्तमान में कासगंज जी डिस्ट्रिक्ट है उसमें विराजमान भगवान बराह के जो मंदिर है, जिस सुकर क्षेत्र के नाम से 5 योजन विस्तृत 5 योजन में बसा हुआ सुकर क्षेत्र है। और सुकर क्षेत्र की महत्व में यह है कि भगवान बराह ने इधर सर्वप्रथम मोक्षदा एकादशी का व्रत किया था। और व्रत करने के बाद व्रत इस कारण किया कि भगवान को ब्रह्म हत्या लगी, जो राक्षस को मारा था, भगवान का शरीर पूरा काला पड़ गया था। और मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान ने इधर व्रत किया। और जो मोक्षदा द्वादशी के दिन भगवान ने जो सामने आपने अभी गंगा देखी हुई है, जो हरपति कुंड बना है, भगवान ने अपने नखों से हरपति गंगा को खोदा, उससे नीचे से उनके पैरों से हरपति गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुई। और उसी गंगा में भगवान ने अपना शरीर, जो श्याम वर्ण का शरीर था, वो श्याम वर्ण का शरीर भगवान ने इसी गंगा में त्याग दिया। और दोबारा भगवान ने श्वेत वराह रूप अच्छा धारण किया। भगवान की ब्रह्महत्या का निवारण हुआ और भगवान श्वेत वराह रूप में आके इधर विराजमान हुए। माँ धरणी को लेके उनके साथ माँ लक्ष्मी माता है और माँ धरणी दोनों देवियों को लेकर इस धरातल में विराजमान हुए। इसलिए इसको सुकर क्षेत्र को मोक्ष भूमि बोला जाता है, क्योंकि भगवान की मोक्ष स्थली है, भगवान बराह की मोक्ष स्थली है। और इसी से भगवान के मोक्ष के द्वारा जब भगवान ने अपना मोक्ष हुआ, तो उसी की मान्यता के अनुसार हमारे जो पितृगणों की अस्थियाँ हैं, तो इस गंगा में 3 दिन में बालू के कर्ण के समान विलीन हो जाती हैं। और ज़्यादा करके आप देखते हो पर डे विद्वान आते हैं, जो अस्थियाँ आधा किलो 1 पाव लेके आते हैं, उसी गंगा में पर डे क्वांटल 2 क्वांटल पर डे अस्थियाँ पड़ती हैं। वो तुरंत पानी में घुल जाती हैं? तुरंत नहीं, वो खुलती हैं 72 घंटे में, 3 दिन के अंदर। अच्छा। प्रस्तु वर्गस्तु रेणुक्रांति बराह मम क्षेत्रे प्रभाविता। भगवान बराह स्वयं कहते हैं पृथ्वी, जो भी मनुष्य अपने पितृगणों की अस्थियाँ मेरे बराह कुंड हरपति गंगा में विसर्जन करता है, तो वो मेरे पूर्ण प्रभाव से उसकी जो अस्थियाँ हैं वो 3 दिन में
बालू के कण के समान इसी जल में विलीन सुताई हो जाएंगी, यानी 72 घंटे बाद में जो गंगा मैया हैं इनके लिए हरपद गंगा के नाम से भी जाना हाँ, जाता हरपद है। गंगा इसलिए कहा गया है कि भगवान के पैर से निकली हुई सर्वप्रथम गंगा, ये क्योंकि वो सतयुग की गंगा है। जब कोई गंगा नहीं थी इस पृथ्वी पर, सर्वप्रथम यही गंगा थी, इसे हरपद गंगा भी बोलते हैं। और जो आप भागीरथी गंगा देख रहे हैं जी। जो भागीरथी गंगा भागी जी की भागीरथ जो थे राजा, उन्होंने बुलवाई, वो लेकर आए थे बाद में। वो लेके आए बाद बाद में में। के जो 60 सबसे पहले जो गंगा थी वो यही थी, हरपद गंगा। जो प्रथम गंगा थी, इससे पूर्व कितने राजा हुए, हरिश्चंद्र हुए और भी, उन लोगों की अस्थियाँ कहाँ गई? वो इधर इस ऊपर क्षेत्र में आते थे और इधर अस्थियों का विसर्जन करते थे। फिर इसके बाद जो भागीरथ हुए उनके पुत्र जो राजा, उन्होंने तप किया और तप से फिर स्वर्ग लोक से गंगा को पृथ्वी लोक में लाए। उससे उनके जो 60,000 लोग उनके पूर्वज थे उनको तरण किया। तो गुरुजी यहाँ पर उनके तुलसीदास जी के बारे में कुछ बताते हैं? तुलसीदास जी का ये वर्णन है कि हमारे इधर गोस्वामी तुलसीदास जी है, उनका जो जन्म स्थान सुकर क्षेत्र सोर, जी। बचपन में उनका जन्म हुआ और वे इधर जन्म लिया उन्होंने। और इसके बाद जब उनकी शादी भी भई तो जी। इसी जो सामने आप गंगा के पल्ले पर आपने देखा जी। बद्री का जो है जी। वो बदरिया के नाम से आज प्रसिद्ध है। जी। उनकी शादी- अच्छा, वो बदरिया घाट के नाम से प्रसिद्ध है वो। हाँ, और ये इधर जो घाट है ये किस नाम से प्रसिद्ध है? ये तो बरहा घाट है, अच्छा। राजघाट है। और अच्छा, ये उधर वाला राजघाट हो जाता है। नहीं, राजघाट है जो ये राजघाट है, और ये बड़ा घाट है, बड़ा वो बदरिया घाट है। इसके बाद हाँ, और फिर इधर बालाजी घाट है और उधर बस कहते हैं गंगा जी घाट है, बहुत से घाट हैं। और मगर जो पल्ली पार जो है तो वो बदरिया के नाम से प्रसिद्ध जो नगर बसा है वो गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी का नगर था। गोस्वामी तुलसीदास जी सुकर क्षेत्र सनातन ब्राह्मण थे, उन्होंने इधर जन्म लिया। और किसी भी कारणवश पत्नी से इतना प्रेम करते थे, पत्नी के प्रेम के कारण उन्होंने ये जितना प्रेम मुझसे करते हैं ऐसा प्रेम आप भगवान से करते हैं। उस वक्त तुलसीदास जी ने जो गंगा मतलब बताते हैं, मैंने सुना है कि गंगा जो पार कर गए थे, हाँ। सांप मुर्दे पर बैठ गए थे, वो यही गंगा थी? यही गंगा थी जो पहले बहती हुई गंगा थी। अच्छा अच्छा अच्छा। मगर जब नगर पालिका का जो अपना हुआ तो नगर पालिका द्वारा नगर पालिका ने इसको अपने घाट वगैरह इसको चारों तरफ सौंदर्यीकरण करा दिया। सौंदर्यीकरण करा दिया। अच्छा, अच्छा। तो पहले हमने इधर बताया था रेत की गड़िया ही बोलते हैं जी। जो आज भी उस मोहल्ला का नाम रेत की गड़िया है। जी। इसलिए क्योंकि उधर रेत बालू के साथ जो बहती हुई गंगा थी जी जी। जाके तो गुरु जी यहाँ पर ये जल मतलब कैसे अपने आप ही ये पृथ्वी से होता है, ये हमारे पूर्व जो है जो आज से 100 साल पहले पूर्व राजा ने इसमें गंगा जी के द्वारा जो भागीरथी गंगा है उसके द्वारा नहर के द्वारा इसमें जल लिया है। अच्छा। नहीं तो आज हम प्राचीन काल में जल स्वतः ही अपने आप निकलता रहता था, अभी भी आता है। स्वतः जैसे आप किसी पानी को रख कर गैस में रख दो उसमें भी बबूला उठते हैं। आज ही हमारी गंगा जी है वही स्वतः ही होता है। बबूला मतलब पानी जैसे वो कैसे? पानी के स्रोत है। जी क्योंकि हमने अभी देखा है कि हमारे तो जो बड़ा घाट पे जी जो घाट बन रहा है तो इंजीनियर लोग आ रहे हैं वो पानी खाली करते हैं। करीबन आज दो महीना हो गए उसका पानी खाली हो जाता है और दोबारा से फिर आया। सुबह फिर जैसे सुबह जाते हैं। तो 2 महीना से हमारे देखिए इंजीनियर लोग भी परेशान हैं। हाँ। और सभी लोग कह रहे हैं कि आप भगवान से प्रार्थना करें जल्दी घाट। तो गुरुजी मतलब महीने साल में कोई मतलब ऐसा कोई आयोजन वगैरह रहता है हाँ। मंदिर प्रशासन की तरफ से? मंदिर प्रशासन से पहला तो आयोजन हमारा मार्च की जो एकादशी होती है उस दिन भगवान का जो सिंगाने भगवान का ये हमारे तो एकादशी मोक्षता एकादशी बोलते हैं जी। उसमें इतना भीड़ होता है, लाखों से लोग इधर दर्शन करते हैं, अपनी मान्यताएं पूरी मान्यता और उनके नाम से मेला भी लगता है जी। उस मेला में लाखों से भीड़ आती है। द्वादशी को भगवान का स्नान होता है जी जो शाही स्नान बोलते हैं जी। फिर इसके बाद त्रयोदशी को दिन हमारे तो जो नागालैंड महात्मा साधु महात्मा है जी। वो लोग स्नान करते हैं। अच्छा। और पूर्णमासी के दिन जो सारे क्षेत्र की जो जनता है वो स्नान के लिए आते वो हैं। स्नान करने से गंगा में आते गुरु जी जैसे दूर के लोग आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ धर्मशालाएं वगैरह इस प्रकार से हैं जो कि लोग आके रुक हैं। जाएं? नहीं, खूब सारी व्यवस्था है। अच्छा। धर्मशाला भी, गेस्ट हाउस भी है। अच्छा सारी अच्छा। चीज़- मंदिर प्रशासन की तरफ से भी कुछ ऐसा है क्या? हाँ, मंदिर प्रशासन अच्छा, रुकने की व्यवस्था है। मंदिर से लोग जुड़े हैं जी, जी। वो लोग आते हैं उनकी रुकने की खाने पीने की सारी व्यवस्था अच्छा, सारी व्यवस्था है। मंदिर आए दिन भंडारे भी यहाँ पर होते हाँ। रहते हैं। भगवान का प्रागट्य दिवस भी मनाते हैं हम लोग जी। बहुत धूमधाम से मनाते हैं जी। वो माँ से
अपने भाद्रपद तृतीया के दिन जी, जी। हरिताल का तीज जी। भगवान को प्राप्त। तो गुरुजी ये यहाँ से अलीगढ़ से कितना पड़ता है ये अलीगढ़ से करीबन ऐसे 60 किलोमीटर, बदायूं से? बदायूं से भी ऐसे बदायूं ऐसे हमारे को 50 किलोमीटर है, बदायूं 50 किलोमीटर आपके यहाँ से। और मथुरा हमारे 100 किलोमीटर है, जी, जी। बरेली भी 100 किलोमीटर है। जी गुरुजी, नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है यहाँ का? नहीं तो आपको कासगंज मिलेगा। कासगंज मिलेगा। कासगंज अच्छा, और मथुरा से भी ट्रेन आ जाती है वहाँ, बरेली वगैरह से? बरेली भी आ जाती है और हाँ। मथुरा से। मेन चीज़ कासगंज है। अच्छा। कासगंज के बाद सोलो भी अपना स्टेशन सारी ट्रेन सोलो। अच्छा, सोलो रेलवे स्टेशन है? हाँ, रेलवे स्टेशन। अच्छा, तो यहाँ भी वो ट्रेनें रुकती हैं? और उसकी सारी जो परिक्रमा जो हमारी हरपदी गंगा की जो परिक्रमा है, लोग बाग मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे किसी की संतान नहीं होती जी, किसी की शादी नहीं होती जी। किसी का बिजनेस नहीं चलता, किसी चीज़ से कोई परेशान होता जी। है, उसके लिए मान्यता मानी जाती है, मानते हैं और इस गंगा की परिक्रमा करते हैं। जी। और जब उनकी मान्यता पूर्ण हो जाती है तो भगवान के लिए चांदी के जो स्वस्तिक होते हैं, जी, जी, जो सतिये बोलते हैं, सतिये बोलते हैं। हाँ, उनके लिए भगवान के इधर सतिये चढ़ाए जाते हैं जी। और उनकी मान्यता पूर्ण हो जाती है। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में आता है कि वो एक माने वर्ष के मध्य में, यानी संवत्सर ऋतु मध्य तो माने एक संवत्सर के मध्य में उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो आपने इधर स्वस्तिक बने हुए हाँ, हैं, स्वस्तिक गोबर के, ये बना के जाते हैं। गुरुजी ये यहाँ पर बने हुए हैं गोबर के जैसे हैं? नहीं, उसके बने हुए हैं यहाँ पर हल्दी के। हल्दी के अच्छा, कुछ चंदन लोग के। मतलब हमने देखा है एक माँ अवंतिका देवी का मंदिर है, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर गोबर के बनाते हैं तो चांदी के चढ़ाते हैं, हाँ। और अगर ये जो होता है ये हल्दी वगैरह के बनाते हैं तो वह सोने के चढ़ाते हैं। नहीं, हमारे इधर तो ऐसा है, गोबर की मान्यता और चंदन की मान्यता। जी। तो जब इनकी मान्यताएं पूर्ण हो जाती हैं तो हमारे इधर चांदी की सती, चांदी के ही चढ़ाई जाती है। सोने की जो श्रद्धा वाली एक अलग बात है, वो श्रद्धा है। वरना वहाँ ऐसा है, मैंने देखा, मैंने बताया वहाँ के जो महंत जी थे उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर जो गोबर से बनाते हैं तो वो तो चांदी के चढ़ाते हैं, और जो मतलब से हल्दी से चंदन वगैरह से बनाते हैं वो सोने के। हाँ, नहीं है, हमारे जो मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं तो हमारे इधर चांदी की सती चढ़ाते हैं, ये हमारे परिक्रमा। तो माता जी आप भी यहाँ दर्शन के लिए आती रहती हैं? हाँ जी। यहीं की रहने वाली हैं क्या? नहीं, कासगंज से आती हूँ। कासगंज से आई हैं आप, तो यहाँ हर महीने आती हैं? हाँ, हमने क्या नाम है, स्टार्ट तो अच्छा, अच्छा। तो हर महीने की उठाई हुई है, तो 1 साल तक पूरा है। यहाँ आने के बाद आनंद प्राप्त होता है। हाँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, अभी आपने मेरे द्वारा और गुरुजी के द्वारा अभी वृतांत सुना भगवान बराह के बारे में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप यहाँ पर दर्शन के लिए भी बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। अलीगढ़ से भी यहाँ ट्रेन है, बरेली से भी ट्रेन है और मथुरा से भी यहाँ के लिए ट्रेन है। और दोस्तों, यहाँ का जो नज़दीक रेलवे स्टेशन है वो स्वतः ही सोरो खुद है, और कासगंज भी है, बदायूं भी है। तो दोस्तों, बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप आ सकते हैं और प्रभु के दर्शन आप कर सकते हैं। दर्शकों को इतनी बेहतरीन, बहुत सुंदर जानकारी दी, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और गुरुजी, इसी तरीके से आप अपने जो भक्त हैं उन पर कृपा बनाए रखें। भगवान बराह के द्वारा मतलब आप उनके पुजारी हैं। गुरुजी, आपके लिए चरण वंदन करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।